वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो कुछ एकदम डिफरेंट होने वाला है और इस टाइप की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ। आज जो है स्टोरी टाइम वीडियो है। आज मेरे साथ क्या हुआ वो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। गाइज़, मैं बता दूँ कि मैं बहुत दिनों से घर में थी। उसके बाद आज मैं आई हूँ अपने रूम, और रूम आने से पहले मेरे साथ क्या हुआ मैं वो आप लोग को बताने वाली हूँ। गाइस, ऐसा हुआ था कि कल मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे केक का ऑर्डर दिया था एंड मैंने जो है रात में ही 2 केक बनाए और मुझे केक बनाते तक लगभग 12 बज गए थे। उसने मुझे शाम को बताया कि केक बनाना है और तो मैंने भी सोच लिया कि फटाफट से केक वगैरह बना लेती हूँ। खाना पीना करते हुए 12 बज गया लगभग मुझे केक फिनिश करने में, क्योंकि 2 केक बनाने थे एंड उसको फिर मुझे लेके यहाँ माकड़ी आना था। टैक्सी से नहीं आ सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, इसलिए मैं बस से आई और मैं आई थिंक 9:30 बजे निकल गई थी। मम्मी लोग भी स्कूल जाते हैं तो हम लोग सब लोग 9:30 बजे निकल गए थे और मैं जो हूँ 9:30 बजे से थोड़ा सा आगे वाले टाइम पे वाले बस पे बैठी थी और मैंने झोला भी लिया हुआ था और उसमें मैंने केक की एक डिब्बे और दूसरा डिब्बा उसके ऊपर ही हुआ था। और मुझे मैं बता रही हूँ बस में थोड़ी सी भी जगह नहीं थी और मेरा ये था कि गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी के टाइम में केक जल्दी मेल्ट हो जाता है तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँ माकड़ी, क्योंकि हम लोग का ये डिसीज़न हुआ था कि माकड़ी में हमको केक रखना है किसी के घर और फ्रिज वगैरह में, क्योंकि उसको शाम को ले जाना था वो केक अपने भैया के बर्थडे के लिए। मैं निकल गई 9:30 बजे से थोड़ा आगे वाले बस में एंड जगह तो बिल्कुल नहीं था, मेरे को खड़े होते हुए जाना पड़ा और इतना दिक्कत हुआ ना गए सच में, मतलब खड़े हुआ, ऊपर से केक भी था हाथ में और लोग इधर से उधर हो रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं पीछे हो गई थी बहुत ज़्यादा और फिर मुझे उतरना था माकड़ी में। टिकट वगैरह कटा के मैं चढ़ गई। उसके बाद जब मतलब जहाँ पहुँचने वाले रहते उससे पहले चिल्लाते हैं कि ये यहाँ वाले आ जाइए, तो वैसे चिल्ला रहे थे तो मैं उतर ही रही थी और मैं बहुत ज़्यादा पीछे हो गई थी। तो मतलब 2 मिनट भी नहीं 2 मिनट भी नहीं लगा होगा, फट से भैया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने बोला भैया खोल दीजिए, मुझे उतरना है माकड़ी में। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कॉल कर रही हूँ और उन्होंने कॉल किया और बोला कि रुकने, बट वो भैया भी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ। एक तो मैं इतना पीछे रुकी हुई थी, फिर मैं फटाफट से आगे बढ़ने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि भैया ने 1 मिनट भी नहीं रोका होगा गाइस और उन्होंने बस चलाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद बस चलाने के बाद जो है फिर मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूँ। एक तो मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ ना, फट से मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है तो मतलब ये बुरा ही था मेरे लिए एक प्रकार से। ऊपर से मैंने केक रखा हुआ था, ऊपर से उसके मेल्ट होने का प्रॉब्लम। मेरा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था कि ठीक है मुझे लेट हो जाएगा कॉलेज, इस सब का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा केक मेल्ट मत हो, क्योंकि केक मेल्ट हो जाता तो उससे उसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता और वो पूरा ख़राब हो जाता मेल्ट होने के कारण। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं खड़ी हुई थी एंड उसने मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल करा है कि कहाँ हूँ मैं उसको अपना सिचुएशन बताई कि ये हो गया है, माकड़ी से आगे निकल चुका है बस। उसके बाद एक स्टेशन पे रुके, वहाँ पे शायद एक भैया रुके, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब आगे से जाके फिर वापस टैक्सी ले लूँगी। उसके बाद एक दीदी उतरी, तो फिर मैंने भी क्या किया, मैं भी वहीं पे उतर गई। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन सी जगह है, कैंकेर में ही था, आई थिंक मंदिर के पास था, मुझे ठीक से याद नहीं है वो जगह, क्योंकि मुझे जगह का नाम याद नहीं है। एंड मैं वहाँ पे उतर गई और मैं वहाँ पे खड़े हुए बहुत देर से, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे खड़े लगभग 15 मिनट हो गया था। टैक्सी आ ही नहीं रहा था, टैक्सी नहीं आ रहा था, बस आ रहा था, बट बस में तो मैं माकड़ी वापस आ नहीं सकती थी। उसके बाद क्या हुआ कि 2 लड़के और 1 लड़की, 2 लड़के और 1 लड़की और 1 लड़का जिसको आप लोग शायद देखे होंगे, 4 माह या फिर कैंकर कहेंगे, एकदम फॉरेनर टाइप का है, बहुत ज़्यादा गोरा है एंड उसके हेयर्स जो हैं वो ऑरेंज कलर के हैं। वो लड़का था और एक और लड़का था जो था, गाड़ी में थे उन लोग और पीछे में एक लड़की बैठी थी एंड उन लोग मेरा पता नहीं मेरे साथ मजाक करते या क्या करते, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने स्कार्फ बांधा हुआ था
और फिर उन्होंने बोला कि कहाँ जाएगी। एक तो मेरा ऐसी दिमाग ख़राब था, मैंने बोला नहीं करके एक बार। फिर मैंने पीछे भी देखा कि लड़की बैठी हुई है। उन्होंने फिर बोला हंसते हुए कि कहाँ जाओगी करके। मैंने बोला फिर भी नहीं। मैं समझ गई थी कि उन लोग मेरा पता नहीं मजाक उड़ा रहे थे या क्या कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इतना एक तो मैं ऐसे सिचुएशन में थी, ऊपर से ये लोग आके मेरा दिमाग खा रहे थे सच में। उसके बाद बहुत देर के बाद जो है कोर्ट जाने वाला जो बस आता है अपना घर जाने के लिए, सो वो आया एंड वहाँ पे रुका। और मैं फिर उस जगह से जहाँ पे मैं खड़ी थी वहाँ से मैं बस में फिर माकड़ी गई। उसके बाद माकड़ी जाने के बाद एक तो मेरे पास आज रिचार्ज नहीं था इतना बुरा एक साथ। उसके बाद मेरे पास रिचार्ज नहीं था, सो मैं लता को खोज रही थी कि कहीं कहीं पे होगी दिख जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। सॉरी गाइस, कहीं पे वीडियो अटक गई है, सो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ उसको। सो मैं उसको खोजने लगी कि कहीं पे तो होगी भाई, बट मैं कॉल भी नहीं कर सकती थी उसको। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं खुद जो है दुकान में जाके रखवा देती हूँ केक को, शाम को आएगी तो घर जाके मैं ले जाएगी। तो मैं फ़र्स्ट में गई एक दुकान में जहाँ हम लोग पहले माकड़ी में जाते थे कॉलेज, उस साइड से वो गली में। सो वहाँ पे एक अंकल थे, उनसे थोड़ी बहुत जान पहचान थी, तो मैं उनके पास गई कि अंकल मेरा सामान है, प्लीज़ इसको रख दो, मैं शाम को आके ले जाऊँगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो है ख़राब हो गया है, तो ये ठंडा वगैरह नहीं करता है। फिर मैंने सोचा कि ये तो ना रखने का बहाना हुआ। मतलब हम जिस अंकल को जानते हैं वो भी ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं ये ख़राब हो गया। कितने सेल्फिश लोग रहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। एंड फिर उसके बाद मैं वहाँ पे बहुत देर तक खड़े के सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। मैं इतना ज़्यादा मेरा ना सिर घूम गया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ आज। मतलब इतना बुरा पे बुरा होते जा रहा था ना, इतना बुरा पे बुरा। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे खड़े होकर सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। एक फिर मैं सोची कि मैं जिस रूम में रहती हूँ वहाँ जाती हूँ वापस और उसका केक आंटी के घर में रखवा दूँगी। फिर मैं वहाँ पे खड़े होकर सोच रही थी। फिर मैंने सोचा कि जो अपना माकड़ी ढाबा आता है, माकड़ी ढाबा में ही जो अपना क्या डेली नीड्स लगा हुआ है, मैं वहाँ पे गई अंकल के पास। और उनके पास वो जो फ्रिज जैसा होता है एक, और उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता गाइस। सो वो कम से कम 5 से 6 रखे हुए थे। और तो मैंने बोला अंकल मुझे केक रखवाना है अपना, प्लीज़ आप रख दोगे क्या। सो अंकल ने बोला कि मैं नहीं रख सकता क्योंकि लीकेज होता है, पानी टपकता है इसमें, ये वो। मैंने बोला प्लीज़ अंकल नहीं। फर्स्ट में उन्होंने ये बहाना बोला कि मेरे पास जगह नहीं है। और सच बताइए सामने में फैंटा वगैरह का डिब्बा रखा था, पीछे में इतना सारा जगह था, फिर भी अंकल ने बोला कि नहीं मेरे पास जगह नहीं। फिर सेकंड में उन्होंने बोला कि पानी टपकता है। उसके बाद मैं खड़े होकर बहुत देर तक सोच रही थी। फिर मैं ना गाइस सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ फट से, मेरे को कोई कुछ चीज़ के लिए मना कर देते हैं तो। और एक तो बुरा पे बुरा हुए जा रहा था, मैं स्कार्फ मांग के मेरे आँख में आंसू आ गया था। फिर उन्होंने पूछा पॉलीथीन में बंधा हुआ है क्या केक, मेरे को पूछ रहे हैं। मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं एकदम पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इधर मेरे आंसू निकल रहे हैं। मैं सोची मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही थी कि हाँ। मैं बोली हाँ करके तो एकदम अजीब सा रोए टाइप का आवाज़ आया या क्या आया मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है लाओ रख देता हूँ। और पता नहीं अंकल ने ऐसे ऐसे हिला हिला के बॉक्स को अंदर डाल दिया। मैंने बोला कुछ तो हुआ, मतलब हिलाया। मैं सोच रही थी कि वो मत हो जाए, मतलब इधर उधर मत खिसक जाए, एक तो फिक्स डिब्बा रहता है उसका। उसके बाद मैं वहाँ पे खड़ी खड़ी सोच रही इतना बुरा क्यों हुआ भाई। और मेरी क्लासेस स्टार्ट होती है 10:30 बजे से और लगभग 11 बज चुके थे। ये सब होते 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 मैं 9:30 बजे से निकली थी। उसके बाद मैं उस साइड रोड क्रॉस की। उसके बाद मैं टैक्सी ढूंढी, वो भी टैक्सी पता नहीं कितने लोगों को भरे रहता आज। लोगों मेरे वीडियो बनाते टाइम ही ज़ोर ज़ोर से चलाना है, उसको छोड़िए। उसके बाद टैक्सी वगैरह लिया मैंने, फिर मैं अपने कॉलेज आ गई। फिर कॉलेज में अलग से चोचला हमारे क्लासमेट लोग का, मैं क्या होता है एकदम कैसे, चलो कॉलेज का तो छोड़ो, कैसे लोगों के बीच में हूँ मैं, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी। इतने मतलबी सेल्फिश लोग भरे हुए हैं ना मेरे क्लास में। और क्या बोलते हैं कॉलेज का स्टोरी टाइम चाहिए होगा तो कॉलेज में स्टोरी टाइम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। मैं कॉलेज स्टोरी टाइम नहीं, कॉलेज के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में बताऊँगी, अपने क्लासमेट्स के बारे में बताऊँगी कि कैसे कैसे लोग हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। और आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं, मतलब
केक वाला तो नहीं हुआ, पर कुछ तो हुआ होगा, वो आप लोग स्टोरी मुझे बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। इतना ही आज के लिए, बाय।